तरीके से हम पॉलिनोमियल को राइट कर सकते हैं। इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस आते हैं कुछ, जिसमें लिखा होता है कि आपको पॉलिनोमियल लिखना है, लेकिन ये पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास बेसिस क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे अब, और सीखेंगे कि किस तरीके से दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से हम अपना पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। लेकिन उसके पहले 2 पॉइंट पर हम आपको डिस्क्राइब कर दें जिसका यूज हम पॉलिनोमियल लिखने में करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या पावर ऑफ पॉलिनोमियल या ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री, पावर या ऑर्डर, ये तीनों का मतलब सेम है, कोई अलग अलग नहीं है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, चाहे डिग्री लिखा हो या पावर लिखा हो या ऑर्डर लिखा हो, इन तीनों में एक ही मतलब होगा। वो क्या होगा? उसको कहेंगे मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर एक होती है जिसको हम जैसे लिखते हैं ना x की पावर n, इसकी बात कर रहे हैं हम। यहां पर जो n है वो डिफाइन कर रहा है कि कितनी मैक्सिमम, उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है। उसको हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो एक मोनोमियल लिखना है, तो मोनोमियल का मतलब होगा उस पॉलिनोमियल में टर्म कितने होंगे, केवल एक ही टर्म होगा। अगर लिखा है बाइनोमियल, उसका मतलब 2 टर्म होंगे, उसमें मिनिमम 2 टर्म, मैक्सिमम 2 टर्म। समझ लीजिए, मिनिमम भी 2 टर्म, मैक्सिमम भी 2 टर्म। यहां पर क्या है ट्राइनोमियल, मतलब उसमें 3 टर्म होंगे। और टर्म का मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेटिक चीज को हम किस टर्म में लिखते हैं, प्लस या माइनस के साथ लिखते हैं, तो उनकी काउंटिंग को हम टर्म कहते हैं। जैसे हमने कहा a, ये क्या एक टर्म है। ये क्या है a प्लस बी, ये क्या है प्लस माइनस बी भी कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस माइनस सी भी लिख सकते हैं। इसी तरह a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी। इसी तरह a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी प्लस माइनस ई, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कि इस तरह के टर्म होंगे। यहां पे भी x मैंने कहीं नहीं लिखा है, सिंपली टर्म को समझाया इसलिए x नहीं लिखा है, लेकिन पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो होता ही है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा, अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको कहते हैं हाउ टू राइट ए पॉलिनोमियल, आपसे कह रहा है क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट ए पॉलिनोमियल, एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ पावर, या यहां पे ऐसे लिख सकता है डिग्री 4। आपको लिखना है पॉलिनोमियल जिसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक, बाइनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है, पावर 4 है। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं? तो x क्या होगा, ये px है, px पॉलिनोमियल होता है, रिप्रेजेंटेशन है, gx भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखेंगे वो x अंदर ब्रैकेट में होगा, ध्यान रखेंगे। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 2। सेकंड क्या हो सकता है, कह रहा है कि बाइनोमियल, इसका मतलब बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे, a प्लस माइनस बी, 2 टर्म होंगे। तो हम इसमें कितने सारे पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, इसका कोई एक जवाब नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि आप कोई बच्चा कुछ लिख दे, कोई बच्चा कुछ लिख दे, तो उसका मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दे, कोई भी नंबर 1 लिख दें, तो भी ये क्या है, बाइनोमियल है जिसकी पावर कितनी है, 4 है, जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है, जिसकी ऑर्डर कितनी है, 4 है। इसी तरह दूसरा हम पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, px पॉलिनोमियल है, ये 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये भी क्या है, 2 टर्म है। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं
3x² प्लस 5, सॉरी x² नहीं, पावर 4 पावर 3। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर क्या है, हर एक में कितने हैं, 2 टर्म, 1 2 1 2 1 2, और सबकी देखिए ऑर्डर कितनी है, 4 4 4 4। तो इसका मतलब ये हमारे इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। तो ये समझने की जरूरत है, राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री विद 2 टर्म, ये आप लिख सकते हैं। या एक कहते हैं राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ, ये पॉलिनोमियल नहीं भी लिखा हो तो इतना भी काफी है, ये जरूरी नहीं कि ये लिखा हो, बाइनोमियल लिखा हो। इसी तरह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, क्या कहता है, राइट ए ट्राइनोमियल, राइट ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री और ऑर्डर 4 की जगह यहां पे हम 3 कर लेते हैं, राइट। ये 3, यहां पे क्या लिखना है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मतलब टर्म कितने होंगे, टर्म कितने हो गए, यहीं पे हम डिफाइन कर लेते हैं 3, और n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 3। तो क्या हो जाएगा, px क्या हो गया, ये आपका हो गया। अगर हम यहाँ पे भी हम आपको बता सकते हैं, या इसको देखिए, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी, 3 लिख लिया, और ये क्या हो सकता है, x² हो सकता है। नेक्स्ट, इसी तरह हम इसमें 2x³ प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे 2x³ प्लस 5x भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे ट्राइनोमियल है तो ये सारे के सारे टर्म कितने हैं, 2, तो इसलिए गलती ना करें, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, 3 टर्म चाहिए ना, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म भी हो। तो x³ प्लस 2x² प्लस x, ये हो गया। ये हो सकता है x³ प्लस x प्लस 7, कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कोफिशिएंट, x³ प्लस 2x² प्लस 7x। तो ये ट्राइनोमियल है और ये सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, हमें क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये हमारा किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है। फिर से बता देते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जनरली कि आपसे कहा जाएगा एक ट्राइनोमियल लिखिए, एक बाइनोमियल लिखिए, एक टेट्रानोमियल लिखिए, एक पेंटानोमियल लिखिए। जो कुछ भी आता है आप उसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं और स्पेसिफिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी चीज को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, जरा देखिए, तो क्या होगा, ax⁴ प्लस b, ये हो गया। ये क्या होगा, ax⁴ प्लस bx² हो गया। ये क्या हो गया, ax⁴ प्लस bx³ हो गया। ये क्या हो गया, ax⁴ और प्लस bx हो गया। ये जनरल फॉर्म है, ये स्पेसिफिक फॉर्म है, ये स्पेसिफिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिख दें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx, ये हो गया। यहाँ पे ax³ प्लस bx प्लस c हो गया। यहाँ पे हो गया ax³ प्लस bx², ये तो सेम चीज हो गई, cx की फॉर्म हो गई। तो आप कोई भी फॉर्म को यूज कर सकते हैं, ये जनरल फॉर्म है, इसको हम कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये जितने भी लिखे हुए हैं यहां से यहां तक। इसी तरह ये जो लिखे हुए हैं ये भी जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं जनरल पॉलिनोमियल। जहां पर आपको ए बी नहीं पता है, कोफिशिएंट्स नहीं पता है,
कांस्टेंट नहीं पता है, हम उनको जनरल या जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।